चलिए वेल्डेड कनेक्शन का हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ सर। क्या लिखा है? डिजाइन अ सुटेबल फिलेट वेल्ड टू कनेक्ट अ टाई बार। टाई बार का साइज कितना दिया हुआ 80 है? इंटू 80 60 है। 60 नहीं, 10 है मेरे ख्याल से। 80 इंटू 10 mm, हाँ सर। हाँ, 80 × 10 mm दिया। हाँ। इन क्रॉस सेक्शन टू 12 mm थिक गसेट प्लेट। गसेट प्लेट है 12 mm की। हाँ सर। परमिसिबल स्ट्रेस इन द टाई बार। परमिसिबल स्ट्रेस इन बार, टाई बार, वो दिया 150 न्यूटन पर mm पर स्क्वायर। mm स्क्वायर। और हाँ। परमिसिबल स्ट्रेस इन फिलेट वेल्ड कितना है? और 108 दिया। 108, हाँ। ठीक है, चलो। सबसे पहला स्टेप क्या था बताओ? सबसे पहला स्टेप है साइज ऑफ वेल्ड निकाल लेंगे। हाँ। अब साइज ऑफ वेल्ड में दो क्राइटेरिया अवेलेबल है। पहला है मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड। हाँ सर। मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड डिपेंड किस पे करता है? इट डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ थिकर ट्रिपल मेंबर। मेंबर, हाँ। थिकनेस ऑफ थिकर मेंबर। एस। हाँ। थिकर मेंबर है 12 का। हाँ। उसके लिए मिनिमम साइज होता है 5 मिलीमीटर का। याद है क्या? हाँ। अगर याद नहीं होगा तो वो टेबल याद करो, मैं टेबल। बता रहा था। हाँ। एक बार रुको, मैं दूसरे स्टूडेंट्स के लिए दिखा देता हूँ। ये मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड का टेबल है। तो अगर आपकी थिकनेस थिकर मेंबर की 0 से 10 के बीच में है या 10 तक के है तो 3 लेंगे। 10 से ऊपर, 20 से नीचे या 20 पकड़ के कितना है? 5, 6 एंड 8 सो ऑन आफ्टर 32 एंड 50। ठीक है, चलो। अभी मिनिमम निकल गया। अब निकालेंगे हाँ। मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड ना। हाँ सर। बोलो, मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड किस पे डिपेंड करता है? शेप ऑफ द एज ऑफ द कनेक्टेड मेंबर। वेरी गुड, शेप ऑफ द एज ऑफ मेंबर। हम्म। अब ये टाई बार है। टाई बार होता है स्ट्रेट एज का। टाई बार क्या हम्म। होता है? स्ट्रेच। स्ट्रेट एज स्ट्रेट। होती है, स्ट्रेट। हाँ। स्ट्रेट एज बोले तो रेक्टेंगल प्लेट होती है। हम्म। ठीक है, तो इसके हाँ। लिए मैक्सिमम साइज का फॉर्मूला क्या था? टी uh, माइनस T minimum minus 1.50। 1.50। मिनिमम थिकनेस कितनी है बेटा? 10 है। 6, हाँ सॉरी 10 क्या है। है बेटा? 10 - 1.5। आंसर निकालो। एट पॉइंट फाइव यहाँ 8.5 मिलीमीटर। हाँ। मिनिमम आ रही है 5, मैक्सिमम आ रही है 8.5। तो हम्म। आप के बीच में कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हो। सो प्रोवाइड साइज ऑफ वेल्ड। 8 mm दे दो। हाँ। दे दो। यहाँ से थ्रोट थिकनेस भी निकाल लो। हाँ। थ्रोट थिकनेस का फॉर्मूला क्या था बेटा? 0.7 इंटू एस। और एस मतलब साइज ऑफ वेल्व 8 है। हाँ। 7 × 8 = 56, मतलब 5.6 आ जाएगा। हाँ सर। चलो, ये पहला स्टेप है, क्लियर है। हाँ। अब दूसरे स्टेप में निकालो। स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर। वेरी गुड, स्ट्रेंथ ऑफ टाइबर निकाल लो। ये हम क्यों निकालेंगे? क्योंकि सिस्टम में कितना लोड आ रहा है वो नहीं दिया ना। हाँ। तो पी क्या होगा? ये होगा फोर्स। पी होता है फोर्स, ये होता है स्ट्रेस ऑफ टाइबर हम्म। मल्टीप्लाई विद एरिया ऑफ टाइबर। हम्म। स्ट्रेस ऑफ टाइबर कितना है? 80 × 10। 8 10, हाँ। अरे स्ट्रेस ये नहीं है, स्ट्रेस ये है 150 है हाँ। टाइबर का। तो 150 × एरिया है 80 × 10। 10। चलो बड़ा कितना था? 150 इंटू 80 इंटू 10। 120 इंटू 10⁻³ या था 120 × 10⁻³ न्यूटन में आएगा। हाँ। अब निकालेंगे इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड।
हम्म। इसको हम बोलते हैं LW। हाँ। इसका भी फॉर्मूला क्या था, P लेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में, यहाँ पे लेंगे हाँ। स्ट्रेस इन द फिलेट वेल्ड हम्म। मल्टीप्लाइड विद द एरिया ऑफ द वेल्ड। हाँ। P आपने निकाला 120 10 की पावर 3। हाँ। फिलेट वेल्ड का स्ट्रेस क्या था, 108 दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ। इंटू इसकी एरिया होती है LW इंटू TT। हाँ। तो 120 10 की पावर 3 इक्वल टू 108। LW आपको निकालना है, TT है 5.6, तो यहाँ से LW निकाल लो। ओ। हाँ। बताओ। एक सेकेंड। 120 into 10 to the power 3 108 into 5.6. Yeah. 198.41. ये होता है 198.41। 200 पर राउंड ऑफ कर लो। हाँ। ठीक है। अब देखो, ये अपना टाई बार है, हाँ। साइज कितना है 80 इंटू थिकनेस है 10। हाँ। ये उसके ऊपर की गसेट पे लगी ऐसी वाली। हाँ। अब देखो, जितना ये 80 तुमको दिख रहा है, उतनी वेल्डिंग तुम करोगे यहाँ पर। हाँ। ये देखा 80, हाँ। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेल्ड। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफोर्स वेल्ड। ट्रांसवर्स वेल्ड। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स वेल्ड कितना हो जाएगा? 80 mm. 80 हो जाएगा। अब निकालो लेंथ ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड। वेल्ड। टोटल वेल्डिंग है 200 की, हम्म। उसमें से 80 गया ट्रांसवर्स में, बचा हाँ। 120। उसका हम्म। आधा ऊपर आधे के लगाएंगे, हाँ, 60. बचेगा 60। हम्म। पर ये लॉन्गिट्यूडनल लेंथ ऑफ द वेल्ड जो है ना, ये विड्थ ऑफ द टाई बार से कम आ रहा है, हाँ। विच इज नॉट ओके। ये ओके हम्म। नहीं है। हम्म। से से लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल जो लेंथ है हम्म। वेल्ड का, अगर जैसे विड्थ ऑफ द टाई बार 80 है, तो 80 से कम आ रहा, तुम हाँ। उसको 80 पकड़ लो ना। हाँ। टेक करो, टेक लेंथ ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड एज 80। ठीक है, हम्म। हाँ। और टोटल ये खत्म कर दो। तो इसको भी आप 80 पकड़ लो, हाँ। नीचे भी आप 80 पकड़ लो। हम्म। ये आ गया आपका सोल्यूशन। ठीक है। हाँ। सर, ये हर बारी तो सेम ही आता है। हाँ, हर बार लगभग सेम ही न्यूमेरिकल आता है। टाई बार का साइज भी वो लोग चेंज नहीं करते, बस वो थिकनेस को चेंज करते हैं बहुत बार। हम्म। ठीक है, ये लो नोट करो फटाफट। हाँ सर। यस सर। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन जो था ना, उसमें दिया था टाई बार, मतलब वो रेक्टेंगल प्लेट थी, बराबर। अभी वाले क्वेश्चन में टाई बार नहीं बोला है, लिखा है अ टाई इन अ रूफ ट्रस कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ एंगल। अभी एक एंगल है, मतलब ऐसा है, ठीक है, एल शेप का है। और उससे पहले उसने क्या लिखा है, अ टाई इन अ रूफ ट्रस कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स लिखा है, मतलब दो एंगल यूज किए हुए हैं। दो एंगल है ISA। ISA का फुल फॉर्म होता है बेटा इंडियन स्टैंडर्ड एंगल्स। क्या होता है इसका मतलब, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल। साइज कितना, 90 इंटू 60 इंटू 10 mm, वेल्डेड ऑन इट्स आइदर साइड ऑफ गसेट प्लेट, 12 mm थिक। गसेट प्लेट है 12 की,
और वो बोलता है आइदर साइड कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? आइदर साइड थ्रू द लॉन्गर लेग। देखो बेटा इसका मतलब क्या है, दो एंगल इस्तेमाल किए हम लोगों ने। ये गसट प्लेट है, गसट प्लेट के आइदर मतलब दोनों साइड में एंगल लगे हुए हैं। ये लगे हुए एंगल ऐसा, ठीक है। एंगल का साइज कितना है? 90 इंटू 60 इंटू 10। और बीच की जो गसट प्लेट है वो कितने की बेटा? 12 mm। 12 की है, ठीक है। यहां तक के क्वेश्चन क्लियर है तो बताओ, मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लियर है क्या? अरे हाँ ना तो बोलो। हेलो। हाँ यस सर। सर। बोलता है डिजाइन द वेल्डेड जॉइंट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, डिजाइन द वेल्डेड जॉइंट बोला मतलब ये वेल्डिंग वाला क्वेश्चन है। परमिसिबल स्ट्रेस एंगल का कितना है? परमिसिबल स्ट्रेस इन एंगल कितना बेटा? 150। मेगा पास्कल मतलब न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर ही होता है। और परमिसिबल स्ट्रेस इन कहाँ पे? वेल्ड का कितना है? 108 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। मैं एक स्टेप सॉल्व करता हूँ, फिर आपको कॉपी करना, ठीक है। पहला स्टेप क्या था? साइज ऑफ वेल्ड, बरोबर है। क्वेश्चन में कहीं पर भी साइज ऑफ वेल्ड मेंशन नहीं किया है, ठीक है। पहले आप निकालेंगे मिनिमम साइज। मिनिमम साइज किस पे डिपेंड करता है बेटा बताओ? डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ, थिकर की थिनर? थिकर ना। हेलो। यस सर। तो चेक करो अपना थिकर मेंबर कौन सा है, 10 है कि 12 है? 12। तो 12 के हिसाब से मैंने वो टेबल बताया था आपको, 5 mm, हाँ। तो ये बनता है 5 mm। समझे देवांशी? अब मैक्सिमम साइज किस पे डिपेंड करता है बेटा? डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ एज ऑफ मेंबर, बरोबर। अब ये जो एंगल है ये होता है राउंडेड शेप का, ऐसा होता है राउंडेड शेप का। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखा था, चेक करो बरा। देखो, राउंडेड एज के लिए फॉर्मूला क्या था? 3/4 ऑफ T minimum। हाँ। 3/4 ऑफ टी मिनिमम। और टी मिनिमम कितना बेटा? आई थिंक 10 दिया ना। 10, हाँ। 10 दिए। इसको वर्कआउट करो, बताओ कितना रहा। 7.5। जाएगा 7.5 मिलीमीटर। आप क्या प्रोवाइड करेंगे? मिनिमम 5 है, मैक्सिमम 7.5 है, तो 7 दे दूं? बोलो बेटा 7 दे दे। साइड। हाँ। थ्रोट थिकनेस टी टी क्या होता है? 0.7 इंटू एस।
हाँ। एस है 7, आंसर निकालो। 7 7 जा 49, मतलब 4.9 मिलीमीटर आएगा। चलो, अब सेकंड स्टेप में निकालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द एंगल, बराबर। एंगल का स्ट्रेंथ निकालेंगे। स्टेप 2, स्ट्रेंथ ऑफ द एंगल। पी, पी का फॉर्मूला क्या था? स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ एंगल ना। एंगल का स्ट्रेस कितना बेटा? 150 दिया हुआ है। और एंगल की एरिया आपको निकालनी पड़ेगी स्टील टेबल से। इसकी एरिया आपको स्टील टेबल में मिलेगी। अब मैं आपको स्टील टेबल यहाँ दिखाता हूँ। ये है स्टील टेबल। इसमें सारे जो भी सेक्शन है अपने, उनकी एरियाज, सब उसकी कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। तो अपना जो एंगल है, एंगल क्या दिया है, साइज क्या दिया है बेटा? 90 इंटू 60 इंटू 10 है। इसको बोलते हैं अनइक्वल एंगल। हाँ। इसको अनइक्वल एंगल, अनइक्वल एंगल, ये है अनइक्वल एंगल। पेज नंबर 12 पे, पेज नंबर 12 पे, हाँ 12 पे दिया हुआ है। एंगल का साइज है 90 इंटू 60। ये पेज नंबर 14 पे मिलेगा आपको। देखो, मिला 90 इंटू 60 मिला। अब थिकनेस कितनी है उसकी? 10 दी है ना अपने को क्वेश्चन में, चेक करो। हाँ 10 दी हुई है। हाँ। तो 90 इंटू 60 इंटू 10, उसका सेक्शनल एरिया बताओ कितना? सेक्शनल एरिया 10 वाले का 14.01। 14.01 है। पर याद रखना 14.01 वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ध्यान से पढ़ो उसमें, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। उसको तुमको मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जाएगा 1401 mm स्क्वायर, जाएगा 1401 mm। निकाल लो इसका आंसर। 210.15 into 10⁻³ 10⁻³ अब निकालो इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड एल डब्ल्यू। फॉर्मूला क्या था? पी इक्वल्स टू स्ट्रेस, ये रखा वेल्ड का, इनटू एरिया ऑफ वेल्ड। वेल्ड का स्ट्रेस है 108, उसकी एरिया होती है एल डब्ल्यू इंटू टी टी, है ना। ये 210.15 10⁻³ 108 एल डब्ल्यू। टी टी कितना बेटा? अपना टी टी कितना निकाल, चेक करो एक बार। 4.5। 4.5 निकालेंगे? नहीं ना, 4.9 निकाला होगा ना। सर 4.5 आएगा ना, लेकिन क्या 4.5 आएगा? टीटी का वैल्यू अपन ने 0.7, एस एस कितना लिया अपन ने? 7। 7 इंटू 0.7 कितना होता है? 4.9 होगा। यहाँ से आप एल डब्ल्यू निकाल लो। हाँ 4.9 हो रहा है। हाँ, यहाँ से आप एल डब्ल्यू निकालो।
कितना रहा आंसर? इसका आंसर निकालो, बाकी अपन कल कंटिन्यू करेंगे इसको, ये क्वेश्चन को।